राजा परीक्षित कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, अब उनके दूसरे पुत्र के प्रियव्रत के बारे में बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार महाराज ने सोचा कि ये रात होती ही क्यों है। प्रियव्रत ने सोचा कि ये रात होती ही क्यों है, क्योंकि इस रात में जीव सोते सोते यूं ही गवा देते हैं। तो उन्होंने 7 दिन तक रात होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भैया, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो। देखिए, दिन की अपनी योग्यता है और रात की अपनी योग्यता है। दिन में जीव काम करता है और रात में विश्राम करता है। अरे भैया, ये मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया तो कुछ समझ में आया और फिर उन्होंने गृह त्याग करके वन की ओर चले गए। अपने पुत्रों को अजनाब खंड का 7 द्वीपों का राज्य सौंप करके चले गए। अब उन्हीं के पुत्र नाभि हुए और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था भरत। तभी से हमारे इस अजनाब खंड का नाम भारत देश पड़ा। श्री ऋषभदेव जी ने अपने सभी 100 पुत्रों को बुला करके ज्ञान का उपदेश दिया कि देखो भाई, इस संसार में 2 ही सुख हैं, एक तो विषयानंद और एक परमानंद। 2 ही आनंद हैं। तो जो विषय सुख है वह तो पशुओं को भी मिलता है, लेकिन जो परमानंद है वह तो सिर्फ जीव को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से शिक्षा देकर के ऋषभदेव तो चले गए जंगल की ओर। सत्ता का भार अपने पुत्रों को सौंप करके। यहाँ पर जो भरत जी थे वह बहुत ही ज्ञानी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वह गंडकी नदी में सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा रहे थे। तो जल चढ़ाते चढ़ाते एक मृगी आई उस सरोवर में जल पीने के लिए। वह मृगी गर्भवती थी। तो अचानक किसी सिंह ने आवाज लगाई तो वह मृगी तालाब में कूदी और जैसे ही कूदी तो वह उसका बच्चा हुआ। अब यह दृश्य भरत जी देख रहे थे। भरत जी ने सोचा कि ये इसकी माँ तो मर गई, अगर इस बच्चे को भी मैं नहीं बचाऊंगा तो ये भी मर जाएगा। भरत जी ने उस बच्चे को लाए और ला करके अपने आश्रम में रख लिया। तो देखिए, दया तो सबको ही करना चाहिए, दया धर्म का मूल है। लेकिन कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी हमारी समस्या बन जाती हैं। अब महाराज भरत ने क्या किया कि उस मृग के बच्चे को बचाया था, ठीक है, लेकिन ला करके उन मृगों के झुंड में ही छोड़ देते तो अच्छा रहता। लेकिन अपने आश्रम में लेकर के आए, उसके ऊपर हाथ से फुसलाते, उसको प्यार करते, हरी हरी दूबा तोड़ करके उसको खिलाते और जब भजन करने बैठते तो उसको पास में बिठा लेते थे। वह मृग का बच्चा उनके पैर के तलुए को चाटता था। अब भरत जी के जो भजन में है वह बाधा बन गया। एक दिन क्या हुआ कि वह जो मृग का बच्चा था वह अपनी मृग जातियों में जाकर के मिल गया। भरत जी को बड़ा दुख हुआ तो उसकी याद में वह बहुत रोए और रोते रोते उनने अपना शरीर ही त्याग दिया। तो देखिए, अंते यामति शागति, अंत समय जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होती है।
एक बहन जी थी, फोटो खिंचाने के लिए गई। पहले के जमाने की बात थी, अब तो फोटो मोबाइल में ही निकल जाते, तो पहले स्टूडियो पे जाना पड़ता था। इतना मेकअप करके गई, गर्मी का समय था। स्टूडियो पे पहुंचते पहुंचते उनका सारा मेकअप साफ। फोटो वाले से कहा कि भैया फोटो अच्छा आना चाहिए। उसने कहा बहन जी जैसी आप हो वैसे ही तो फोटो आएगा। नहीं भैया बिल्कुल अच्छा आना चाहिए। इतना ठीक है। अब जैसे ही फोटो वाले ने फोटो खींचा तो मेकअप तो सारा धुल ही गया था। उसी समय उनकी आंख मिच गई। अब जब कुछ समय बाद वो फोटो लेने गई, पहले तो फोटो धुलते थे तब मिलता था। फोटो लेने गई तो फोटो वाले से बहुत खरा खोटा सुनाया कि भैया मैं इतना मेकअप करके गई, 1 घंटे तक मैंने मेकअप किया और तूने मेरा सारा फोटो बिगाड़ दिया। उसने कहा बहन जी उस समय आप जैसी थी वैसा ही तो फोटो आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको भी जब हमारा फोटो खिंचे, जब हमारी अंतिम यात्रा हो, उस समय हमको भी सुधर जाना चाहिए। हमारी जो मति है भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आज जड़ भरत जी ने भी यही किया। उस मृग में इतना प्रेम हो गया था कि उसके बारे में सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए। तो कहते हैं कि एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे। अरे तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत शने। आज जड़ भरत जी भी मृग की योनि में, लेकिन देखिए भजन पूजन का जो तप है वह कभी विफल नहीं जाता। अगर हम इस जन्म में भजन करेंगे, पूजन करेंगे, जितना भी पुण्य कमाएंगे तो वो अगले जन्म में भी अवश्य हमको मिलता है। जड़ भरत जी का तप बहुत था तो उनको मृग योनि में भी ज्ञान था। कुछ समय बाद इस मृग योनि से भी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। उन पंडित जी के कई पुत्र थे और वह पंडित जी उन पुत्रों को सबको कहीं गायत्री मंत्र सिखाते थे, कर्मकांड सिखाते थे। तो एक दिन भरत जी से कहा कि भाई बेटा तू भी ये गायत्री मंत्र मुझे सुना। जड़ भरत जी को ज्ञान तो बहुत था लेकिन वो सुनाते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आज पिताजी मुझे गायत्री मंत्र का बोलने सीखने का बोल रहे हैं, कल कहेंगे कि बेटा सत्यनारायण की कथा सीख ले और फिर मुझे इस कर्म कांड में प्रवेश होना पड़ेगा, तो भजन तो फिर भी नहीं हो पाएगा। तो भरत जी पिताजी कितना ही बोलते थे लेकिन वह सुनाते नहीं थे। याद तो सब था उनको। पिताजी ने सोचा कि अरे ये तो जड़ है, मूर्ख है, तो उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब कुछ काम भी नहीं करते थे, बस रात दिन माला जपते रहते थे, तो परिवार वालों को भी खटकता था। तो भैया भाभीओं ने कहा कि देखो भाई ये काम तो कुछ करते नहीं हैं और बस खाने के टाइम पे आ जाते हैं। तो भैया ने क्या किया, उनके भाइयों ने कि उनकी जो खटिया थी वह खेत में डाल दी। भैयाओं ने कहा कि देख भाई तू काम कुछ करता नहीं है तो कम से कम खेत की ही रखवाली कर लिया कर। भरत जी ने तो कहा ठीक है वहां तो और अच्छा है, खाने को तो भगवान दे ही देंगे। भरत जी चले गए। अब उस खेतों में भी जो चिड़ियां चुगने आती थी तो उनको भी नहीं भगाते थे। कहते थे मैं क्यों भगाऊं, अरे राम जी की चिड़िया है, राम जी का ही खेत है।